अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एम कॉमर्स क्या होता है। एम कॉमर्स या मोबाइल कॉमर्स या इसको जो है एम बिज़नेस भी कहते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि जो ई बिज़नेस होता है वो बड़ी डोमेन होती है। उसके अंदर जो है वो ई कॉमर्स जो है उसकी सब डोमेन है, और ई कॉमर्स की भी जो सब डोमेन है वो मोबाइल कॉमर्स है या एम कॉमर्स है। ई कॉमर्स जो है अगर वो वायरलेस इन्वायरमेंट के अंदर किया जाए, उसके अंदर वायर्ड इन्वायरमेंट जो है वो यूज़ ना की जाए, बल्कि जो है वो जो डिवाइसेस हैं वो वायरलेस हों और इंटरनेट के ज़रिए, डेफिनेटली जो है वो ई कॉमर्स इंटरनेट के ज़रिए होता है, तो ऐसी सूरत में जो है हम इसको जो है वो ई कॉमर्स को एम कॉमर्स कहेंगे। जो एम कॉमर्स है वो इंटरनेट के थ्रू होता है, प्राइवेट कम्युनिकेशन के थ्रू हो सकती, लाइंस के थ्रू हो सकती है, स्मार्ट कार्ड वगैरह के थ्रू हो सकती है, और ये जो है नई अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट करती है। जो है वो ई कॉमर्स के अंदर जो है वो नई इन्वायरमेंट जो है क्रिएट करती है, नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है, जिससे जो है वो जो ई कॉमर्स के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं जो कि ऑलरेडी ई कॉमर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, वो और भी जो है वो इसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो एम कॉमर्स है उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, उसके क्या क्या जो है उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। उसमें एक तो जो है यूबिक्विटी होती है, कि जैसा कि जो है ई कॉमर्स के अंदर है कि इसमें जो है वो टाइम का कोई बाउंड नहीं होता, इसका जो है वो जगह का कोई बाउंड नहीं होता, 24/7 जो है ये अवेलेबल होती है, और किसी भी जगह पे किसी भी वक्त जो है इस ट्रांजैक्शन को आप जो है वो मोबाइल कॉमर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। फिर कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस ये है कि उसमें जो है वो डाटा की एक्सेस हो गई, उसकी इन्फॉर्मेशन की एक्सेस हो गई, वायरलेस डिवाइसेस के ज़रिए आप जो है वो कहीं पे बैठ के जो है पोर्टेबल जो है वो आपकी डिवाइसेस होती हैं कि उसको जो है जैसे मोबाइल के ऊपर आप ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आप उसको वायर का कोई इशू नहीं है कि आपने के साथ वायर कनेक्ट है, तो आप कहीं भी घूमते फिरते जो है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड जो एट्रीब्यूट है वो इंटरेक्टिविटी है, कि जो मोबाइल डिवाइसेस होती हैं वो जो है यूज़र को इनेबल कर देती हैं, उसको जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है उस सिस्टम के साथ, उस सिस्टम के साथ उसकी जो इंटरेक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है, और कि जो है वो उसके साथ इंटरेक्ट ज़्यादा कर सकता है। फिर लोकलाइजेशन होती है कि ये जो है ये जो लोकलाइजेशन स्पेसिफिक जो होता है एप्लीकेशन, कि आप जब यूज़ कर रहे हैं तो आपकी लोकेशन के मुताबिक उस एरिया के अंदर जो 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 है वो उस कंपनी की या जो आपके रेलिवेंट जिस इन्फॉर्मेशन को आप ढूंढना चाह रहे हैं, आपकी रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन है, जो कि आपके रेलिवेंट जो है चीज़ें हैं, उन एप्लीकेशन को जो है वो इनेबल कर देगा, ताकि जो है वो आप रेलिवेंट किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक जो है पहुंच जाए, ये लोकलाइजेशन होगी। ये भी इसका एक एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है एम कॉमर्स का, वो पर्सनलाइजेशन है, कि जो लोकलाइजेशन है हमने ऑलरेडी डिस्कस की, और जो पर्सनलाइजेशन होती है इनके जो है वो कम्बिनेशन से नए चैनल और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो आती हैं, जो कि कस्टमर्स को जो है वो अट्रैक्ट करती हैं। पर्सनलाइजेशन क्या होती है कि ये जो है मतलब यूज़र के रेलिवेंट जो मतलब स्पेसिफिक जो यूज़र है उसको फैसिलिटीज़ दी जाए। मिसाल के तौर पे ऐप्स वगैरह हैं, एम कॉमर्स के अंदर हम जो है मोबाइल वगैरह ऐसी डिवाइसेस जो कि मोस्टली ऐसी डिवाइसेस यूज़ होती हैं कि जो कि यूज़र की पर्सनल डिवाइसेस होती हैं, जिनके ऊपर उसने अपना जो पासवर्ड वगैरह होते हैं वो सेव किए होते हैं, उनके ऊपर जो है वो किसी और का यूजेज नहीं होता, वो उसका उसी के ही इस्तेमाल में होती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे जो है वो HBL की एक जो है वो आपने ऐप की हुई है, आपने ऐप की हुई है, तो आप जो है उसके ऊपर जो है आपने अपना थंब वगैरह जो है इंप्रेशन वगैरह जो है वो आपने उसके अंदर सेव किया हुआ है। जब आपने ट्रांजैक्शन करनी है तो आप उसको बार बार पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप अपना थंब जो है इंप्रेशन दे के वो उसको वेरीफाई कर देता है, और उससे जो है वो आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है, बजाय आपको हर बार जो है पासवर्ड देने की। तो ये आपका जो है वो पर्सनलाइजेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद कुछ ड्राइवर्स होते हैं, कुछ जो है वो चीज़ें होती हैं जो कि जो है वो इस एम कॉमर्स की तरफ जो है वो लोगों को जो है मजबूर कर रही होती हैं, उसकी तरफ उसको अट्रैक्ट कर रही होती हैं कि वो जो है ना वो इस तरफ जाएं। उनमें जो है वो वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ डिवाइसेस है, कि जो मोबाइल हैं, सेलुलर फ़ोन्स हैं, और उनके जो कनेक्शन हैं वो अब तकरीबन 3.25 बिलियन या उससे भी जो है वो ऊपर जा चुके हैं, मतलब दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो मोबाइल यूज़र हैं। तो ये एक ड्राइवर है, ये जो है वो एक फैक्ट है जो कि मोबाइल कॉमर्स की तरफ जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करता है।
फिर सेकंड जो है वो हैंडसेट कल्चर है कि जो है वो 15 से जो 25 साल के लोग हैं वो मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, उनमें उनका जो है वो यूजेज ज़्यादा हो गया है, वो हैंड हेल्ड डिवाइसेस जो होती हैं उनको जो है वो यूज़ करते हैं। ये भी एक मोटिव है कि हम जो है वो ई कॉमर्स से जो है वो एम कॉमर्स की तरफ जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। फिर वेंडर्स पुश होती है कि वो जो होते हैं वो ऐसी एडवर्टाइजमेंट करते हैं मोबाइल यूज़र को देख के या जो है वो अवेलेबिलिटी को देख के कि वो ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं जो कि एम कॉमर्स की तरफ जो है वो ले जाती हैं। फिर उसके बाद मोबाइल वर्क फोर्स है, जो है ये भी एक जो है वो ड्राइवर है कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्कर्स होते हैं वो ऑफिस के अंदर, मतलब ऑफिस की जो है वो बाउंड्री के अंदर बैठने की बजाय कहीं से भी बैठ के जो है वो उसको ऑपरेट कर सकते हैं, कहीं से भी बैठ के जो है वो सेलिंग एंड बाइंग कर सकते हैं, कहीं से भी बैठ के जो है वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये जो है ये मोबाइल वर्कफोर्स हो गया। फिर उसको जो है वो इंक्रीज मोबिलिटी है कि आजकल के जो है वो दौर में चूँकि ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत जो है वो ईज़िली अवेलेबल होती है और बड़ी जो है वो आसान हो गया है, तो मोबिलिटी ज़्यादा है, लोग जो हैं वो ट्रैवल ज़्यादा करते हैं। तो इस ट्रैवलिंग में भी जो है वो आप अपना जो है वो लैपटॉप और अपना पीसी वगैरह को हर जगह आप कैरी नहीं कर सकते, मोबाइल डिवाइस आपके पास हर जगह होती है। तो इस जो है मोबिलिटी है इसने भी जो है वो फोर्स किया, वो भी एक ड्राइवर है एम कॉमर्स की तरफ। ठीक है, फिर उसके बाद इम्प्रूव्ड प्राइस या परफॉर्मेंस है कि वायरलेस डिवाइसेस जो हैं उनकी जो प्राइसेस हैं वो दिन ब दिन जो है वो कम हो रही हैं और जो है वो उनकी जो परफॉर्मेंस है मोबाइल की जो परफॉर्मेंस है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, उनकी जो प्राइसेस हैं वो दिन ब दिन जो है वो कम हो रही हैं। तो ये भी एक मोटिव है, ये भी एक ड्राइवर है एम कॉमर्स की तरफ। फिर उसके बाद जो है जो इम्प्रूवमेंट है बैंडविड्थ के अंदर कि अभी जो है वो 3G 4G इवन के 5G जो है वो भी नेटवर्क कम्युनिकेशन जो है वो आ रही है और जो है वो किसी दौर में 2 MB जो है पर सेकंड हुआ करता था, अब वहाँ से जो है वो स्पीड अब कई सौ जो है वो MB पर सेकंड पर जो है वो स्पीड आ गई है। तो जो बैंडविड्थ में इजाफा है वो भी एक ड्राइवर है एम कॉमर्स की तरफ। ठीक है, फिर उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं वो देखते हैं कि मोबाइल कॉमर्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एक तो उसका जो है वो उसका जो है वो कन्वीनियंस है कि इसको आप जो है वो कहीं पे भी बैठ के किसी भी जगह पे जो है आपने शॉपिंग करनी है, आपने बैंकिंग करनी है, आपने कोई जो है वो मीडिया फाइल डाउनलोड करनी है, आप कहीं भी करनी है तो आप इसको ईज़िली जो है कन्वीनियंस के साथ जो है आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी जो है, फ्लेक्सिबल एक्सेसिबिलिटी है कि आपकी इसकी जो एक्सेस है मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू, ठीक है, वो आप जो है वो वेरियस मैसेंजर्स के ऊपर याहू जी टॉक और जो है इन चीज़ों मुख्तलिफ जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर आपकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी फ्लेक्सिबल होती है, आप किसी वक्त भी उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इजी कनेक्टिविटी होती है कि जब तक आपके पास जो है वो नेटवर्क के सिग्नल्स आ रहे हैं, जब तक आपके पास जो है वो आपको इंटरनेट जो है वो मिल रहा है, तब तक आप इनके साथ जो है वो ट्रांजेक्शनों के साथ या मोबाइल टू मोबाइल और जो है वो मोबाइल टू अदर डिवाइसेस जो हैं वो आपकी जो है वो कनेक्टिविटी आसान हो जाती है। और ठीक है, फिर उसको पर्सनलाइजेशन है कि आपकी जो डिवाइस होती है वो मैंने पहले बात की कि वो जो है वो डेडिकेटेड होती है, वो यूज़र स्पेसिफिक होती है, वो उसी के अपने पर्सनल इस्तेमाल के अंदर होती है। तो उसमें जो है वो जो ईमेल्स हैं, जो पेमेंट का जो है मैकेनिज़्म है, इवन मैंने कहा कि आपने कोई ऐप वगैरह की हुई है तो उसके ऊपर अगर आपने थंब सेव किया हुआ है तो बजाय हर दफ़ा आप ट्रांजेक्शन पासवर्ड देने के आप जो है वो थंब जो है वो स्कैन कर देते हैं, तो उससे आपका जो है वो हो जाता है। तो पर्सनलाइजेशन भी जो है वो इसका जो है वो मोबाइल कॉमर्स का बेनिफिट हो गया। फिर उसका टाइम एफिशिएंट है कि आप जो ट्रांजैक्शंस करते हैं वो सेकंड्स के भी कुछ हिस्से में जो है वो आपका जो है वो हो जाता है, आपने हिट किया और आपकी जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी वो रेडी हो जाती है। तो आपका टाइम जो है बचता है, ये टाइम एफिशिएंट जो है, एफिशिएंसी भी जो है ये इसका एक बेनिफिट है। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको जो है वो आपके साथ टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट्स जो होती हैं मोबाइल डिवाइसेस के साथ वो अटैच होती हैं कि उसकी मेमोरी कम होती है, कि आपके पास मोबाइल जो है वो 64 GB का जो है मेमोरी का है या आपका जो है 32 का है या 128 का है। उसकी जो है वो प्रोसेसिंग पावर है कि वो कितना जो है वो कैपेबल है, या उसके जो है वो डिस्प्ले कैपेबिलिटीज़ हैं, इनपुट मेथड्स हैं, ये जो चीज़ें हैं वो कॉन्स्टेंट्स हैं कि ये आपका जो है वो डिसएडवांटेजेस हैं कि आपको बहुत अच्छे मोबाइल चाहिए होते हैं जो है वो इन सारी सर्विसेज को अवेल करने के लिए।
फिर यह है कि यूज़र जो है वो इंटरफेस है वो आमतौर पर डिफ़िकल्ट होती है, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसको लर्न करना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। फिर उसके बाद यूज़र ग्राफिक लिमिट होती है इसके अंदर, कि जो जितनी ऐप्स वगैरह हैं जो मोबाइल डिवाइसेस के अंदर होती हैं उनके जो ग्राफिक्स की जो होती है वो एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा जो है वो ग्राफिक्स प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। फिर वेब और एसएमएस जो है वो चंद करेक्टर्स तक आप जो है वो को टेक्स्ट वगैरह टाइप कर सकते हैं, उसमें आपने अपना पूरा, अगर लंबा आपका प्रॉब्लम है, आपने जो है वो पूरी जो है वो हिस्ट्री के साथ जो है अपना प्रॉब्लम लिखना है, तो वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा होता, वो जो है वो थोड़े करेक्टर्स को कर रहा होता है, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन होगी। फिर इसकी बैंडविड्थ की लिमिटेशन है कि बैंडविड्थ जो होती है वो लिमिटेड होती है इन को यूज़ करने के लिए, तो ये भी इसका जो है डिसएडवांटेज हो गया। फिर स्मॉल स्क्रीन है कि जी आपने डाटा वगैरह जो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं डिवाइसेस की जो है वो फाइल और जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो स्मॉल स्क्रीन पे होता है, तो ये भी इसका जो है वो डिसएडवांटेज हो गया। फिर जो है वो मोबाइल और वायरलेस जो ब्रॉडबैंड है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी कॉस्ट, उसको इस्टेब्लिश करने की जो कॉस्ट होती है वो भी अच्छी खासी होती है, कि आपने बैंडविड्थ कनेक्शन लेना है, आपने मोबाइल लेना है, तो उसकी भी जो है वो अच्छी खासी कॉस्ट होगी, वो भी आपको वो भी इसकी लिमिटेशन में से है, डिसएडवांटेजेस में है। फिर जो है वो जो स्टैंडर्ड गाइडिंग जो है एप्लीकेशन और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के जो कनेक्शंस हैं उनकी जो स्टैंडर्ड गाइडिंग है वो भी जो है वो एक इसका डिसएडवांटेज है। फिर उसके बाद लैपटॉप और जो दूसरे जो नेक्स्ट जनरेशन हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं उनकी निस्बत जो है इनके अंदर कम फंक्शनैलिटी होती है। मोबाइल जो इंटरनेट होते हैं और जो है मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर उनके अंदर जो है वो कम जो है फंक्शनैलिटी होती है एज़ कम्पेयर टू मोबाइल कंप्यूटर्स, जो कि लैपटॉप और जो है वो नेक्स्ट जनरेशन हैंड हेल्ड्स होते हैं, तो ये भी इसकी एक जो है वो डिसएडवांटेज हो गया। फिर उसके बाद ठीक है, तो इनके दूसरा जो है वो अगला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि लिमिटेड रोल आउट होता है हाई बैंडविड्थ का मोबाइल नेटवर्क और डिवाइसेस के ऊपर, कि जो है वो जिस सिटी के अंदर वो लोकेटेड होते हैं वो प्रीडिमांड करती है कि वहाँ पे जो है वो 3G के सिग्नल आ रहे हैं, 4G के सिग्नल आ रहे हैं, उसके ऊपर भी जो है वो इनकी वो बेस कर रही होती है, तो ये भी एक जो है वो लिमिटेड जो है एक उसका डिसएडवांटेज है। फिर सिक्योरिटी होती है डाटा की, कि डाटा जो है वो मोबाइल और वायरलेस नेटवर्क के दरमियान में जब ये जो है डाटा को सेंड करते हैं तो उसका जो सिक्योरिटी के इशू होते हैं, तो ये भी इसका जो है वो एक डिसएडवांटेज है। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम सिक्योरिटी इश्यूज़ को देख लेते हैं। उसमें जो है वो मैलिशियस प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि वायरसेस होते हैं, ऐसे प्रोग्राम, ऐसे डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स वायरसेस होते हैं कि जो कि सिस्टम की एफिशिएंसी के ऊपर और सिस्टम के जो है डाटा को पे अटैक करते हैं, उनकी जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो है वो जो प्रोग्राम्स ऑलरेडी चल रहे होते हैं उनको जो है वो ख़राब करते हैं, कि उनको ताकि जो है वो सही फंक्शन ना करें। ठीक है, तो उसमें वर्म्स और ट्रोजन्स वगैरह होते हैं जो कि मोबाइल जो है वो फ़ोन का बिल वगैरह जो है वो बढ़ा देते हैं, और जो है वो देते हैं, और ऑनर जो है जो मोबाइल फ़ोन का ऑनर होता है उसको जो है आईडी नहीं होता, मतलब वो जो बिल की सूरत में, कि वो एसएमएस की सूरत में और ओपन कनेक्शन की सूरत में जो है वो उसको बढ़ा देते हैं। फिर ट्रांजैक्शन जो है वो सिक्योरिटी एक जो है वो सिक्योरिटी इशू हो सकता है, कि जब हम एम ट्रांजैक्शन जो है वो एम कॉमर्स की ट्रांजैक्शन जो है वो पास करते हैं, तो उसके लिए सेवरल नेटवर्क्स जो हैं, वायरलेस और वायर्ड जो नेटवर्क्स होते हैं वो रिक्वायर होते हैं, तो उनकी जो है वो इनकी जो है इंटरऑपरेटिबिलिटी होती है वो काफ़ी जो है वो मुश्किल होती है, और जो पोस्ट ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी होती है उसकी, मतलब ऑडिटिंग वगैरह हो गई, और नॉन जो है वो रिप्यूटेशन जो है ये प्रिवेंशन अगेंस्ट वो जो है वो काफ़ी खासी मुश्किल होती है। उसके बाद जो है वायरलेस कम्युनिकेशन है, कि जो इंटरसेप्शन होती है कम्युनिकेशन की वो वायरलेस मीडिया के अंदर जो है वो ईजी होती है, कि आप इजीली जो है वो इंटरसेप्ट जो है कोई भी इसके अंदर जो है वो कर सकता है, कि उसमें मतलब ये है कि उसकी सिक्योरिटी जो है वो थोड़ी वीक होती है एज़ कम्पेयर टू वायर्ड मीडिया के ज़रिए। फिर उसके बाद जो है वो फिज़िकल सिक्योरिटी है, कि उसमें जो है वो जो मोबाइल डिवाइस है वो स्टोल हो सकती है, वो जो है गुम हो सकती है, और जो है वो टूट फूट हो सकती है, और उसके बाद जो है वो जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो लॉस हो सकता है, कि चाहे जो है वो क्या नाम है मोबाइल को फॉर्मेट करने से, या जो है उसके अंदर जो है वायरसेस वगैरह के आने से।
ठीक है। फिर उसके बाद हम जो है वो मोबाइल कॉमर्स जो है उसकी एप्लीकेशंस को देखते हैं कि उसमें जो है वो जो है वो मोबाइल टिकटिंग हो सकता है कि मोबाइल के ऊपर जो है वो हम कोई भी जो है वो रेल का टिकट या किसी मूवी का टिकट या किसी और चीज़ का जो है वो टिकट हम परचेज़ कर सकते हैं। मोबाइल के ऊपर वाउचर, कूपन और जो है लॉयल्टी कार्ड वगैरह जो हैं वो हम जो है वो ख़रीद सकते हैं। मतलब इस तरह की ऐप्स हो सकती हैं। और उसके ऊपर जो है वो कंटेंट्स परचेज़ के जो हैं और डिलीवरी के जो हैं वो जो क्या नाम है उसका एप्लीकेशंस हो सकती हैं कि जिनके ऊपर हम जो है वो डिफरेंट किस्म के कंटेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे पेपर वगैरह जो है हमने किसी से लिखवाया, कोई असाइनमेंट लिखवाई है, इस तरह कोई चीज़ें हैं तो हम उसको वो परचेज़ कर सकते हैं उन जो है वो प्लेटफॉर्म के ज़रिए, उन एप्लीकेशन के ज़रिए। फिर जो है वो कुछ लोकेशन बेस्ड जो है सर्विसेज होती हैं कि जो स्पेसिफिक एरिया के अंदर, स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर जो है जो चीज़ होती हैं उसके ऊपर वो बेस होती है। इन्फॉर्मेशन सर्विसेज होती हैं कि इसके ज़रिए जो है वो एप्लीकेशंस होगी, इनके ज़रिए हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, चाहे इन्फॉर्मेशन न्यूज़ की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो। मोबाइल बैंकिंग हो सकती है कि जो बजाय एटीएम यूज़ करने के और जो है वो बैंक में जाके हम जो है वो फिज़िकल जगह पे जाके हम वहाँ पे जो है वो बैंकिंग करें, हम मोबाइल के अंदर ऐप करके जो है हम घर में बैठ के जो है ट्रांजैक्शन और जो है वगैरह कर सकते हैं। फिर मोबाइल ब्रोकेज हो सकती है, परचेज़ वगैरह हो सकती है कि हम घर में बैठ के जो है वो ब्रोकेज कर सकें। जो है वो कोई चीज़ परचेज़ की, वहीं से भी मतलब शेयर्स हमने जो है परचेज़ किए, या जो है हमने जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी जो है ब्रोकेजेस की और उसको जो है ख़रीदा और उसको रेट बढ़ने के साथ उसको हम बेच दिया, तो हम कर सकते हैं। ऑक्शन जो है ऐसी ऐप्स एप्लीकेशन मौजूद हैं कि जो कि मोबाइल कॉमर्स की कि जो कि जिनके ज़रिए जो है हम घर में बैठे जो है वो ऑक्शन कर सकते हैं। फिर मोबाइल मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट है कि हम मोबाइल के ज़रिए जो है अपने जो है वो कारोबार की मार्केटिंग भी कर सकते हैं, ऐसी ऐप्स मौजूद हैं और उनकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी हम कर सकते हैं। तो ये जो है वो कुछ मोबाइल कॉमर्स की जो है